हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को निगलना। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये रोग और संक्रमण से बचाता है, विटामिन उत्पादन में तापमान और यहाँ तक कि एड्स को नियंत्रित करता है। त्वचा को स्वस्थ रखना सुंदरता और सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही हम में से अधिकांश यह जानने में रुचि रखते हैं कि वास्तव में स्वस्थ रखने की बजाय त्वचा को स्वस्थ कैसे रखा जाए। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है युवा, निष्पक्ष, दीप्यमान, कोमल, मुलायम और झुर्रियों से मुक्त सूरज से बाहर रखना। सूरज से पराबैंगनी यूवी किरणें एक स्वस्थ दिखने वाले तन को लाती हैं, लेकिन त्वचा को रंजकता, धूप की कालिमा और लोच के नुकसान के लिए बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये झुर्रियों, महीन रेखाओं, सैगिंग, डार्क स्किन, असमान स्किन टोन, ट्रांसलूसेंसी के नुकसान, बढ़े हुए पोर्स और ड्राइनेस के रूप में समय से पहले बूढ़ा हो सकता है। यहाँ तक कि सबसे अच्छा आनुवांशिकी, सामयिक त्वचा को हल्का करने वाले उपचार और मौखिक त्वचा की खुराक का बहुत कम उपयोग होगा यदि कोई निर्दयतापूर्वक और नियमित रूप से तन दे। सूरज से बाहर रखने से मदद मिलती है, लेकिन अगर आप इससे बच नहीं सकते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सनस्क्रीन का उपयोग करें। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अगर सूर्य का विस्तार समय की विस्तारित अवधि के लिए हो। ये मानते हुए कि कोई पहले से ही सूरज के संपर्क में आने के बारे में समझदार है, तो हम अपनी त्वचा की स्थिति में और सुधार कैसे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ मौखिक पूरक अच्छे त्वचा स्वास्थ्य के लिए प्रभावी है, लेकिन ये पूरक कौन से हैं और वे कितने प्रभावी हैं? भीतर से पूरक पहला समूह विटामिन और खनिज होगा, जो प्रत्येक अंग के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होगा। विटामिन और खनिज जो त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं उनमें बी कॉम्प्लेक्स, विशेष रूप से B1, थियामिन, B2, राइबोफ्लेविन और B12, साइब्रकोलामाइन शामिल हैं। विटामिन B1 और B2 की कमियों को विशेष रूप से जल्द की सूजन, त्वचा की सूजन का एक प्रकार के रूप में जाना जाता है। B12 की कमी विशेष रूप से न्यूरॉन्स और त्वचा कोशिकाओं सहित तेजी से विभाजित कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। बी विटामिन के अलावा विटामिन सी, लोहा और तांबा की कमी भी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तीनों कोलेजन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा में एक प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन जो त्वचा को भरता है और इसे स्वर देता है। विटामिन ए त्वचा कोशिकाओं के सामान्य जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से त्वचा रूखी, नाजुक और झुर्रियों से ग्रस्त हो जाती है। दूसरी ओर अत्यधिक विटामिन ए के सेवन से गंभीर विषाक्तता हो सकती है और इससे बचा जाना चाहिए। विटामिन सी और ए और बीटा कैरोटीन को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है जो मुक्त कणों को कम करते हैं। फ्री रेडिकल से त्वचा में निखार और उम्र बढ़ने लगता है। हालांकि फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भूमिका संदेह से परे है। नैदानिक परिणाम निर्णायक साबित नहीं हुए हैं अगर पूरक विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व त्वचा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा बताते हैं। अत्यधिक खुराक कमियों के समान ही हानिकारक हो सकती है, इसलिए अनुशंसित दैनिक बेहतर RD का पालन करना सबसे अच्छा है। सामयिक मदद मौखिक पूरक को सामयिक अनुप्रयोगों के साथ हाथ से जाना चाहिए। कम से कम SPF 30 का सनस्क्रीन क्रीम, अधिमानतः त्वचा को सफेद करने वाले एजेंट और मॉइस्चराइजर, अधिमानतः त्वचा की चमक बढ़ाने वाले एजेंटों के साथ। सामयिक अनुप्रयोगों की तुलना में मौखिक पूरक के प्रभाव धीमे और अधिक सूक्ष्म होते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी उम्मीदों के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए क्योंकि परिणाम निश्चित रूप से 7 दिनों या 2 सप्ताह में नहीं दिखाई देंगे। हम त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सलाह देते हैं जिसमें शामिल हैं सभी खाद्य समूहों के साथ साथ विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त एक स्वस्थ संतुलित आहार। खुश सकारात्मक मूड रखें। ये अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कुछ त्वचा की स्थिति जैसे मुहासे और एक्जिमा तनाव के बीच अधिक प्रचलित हैं। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ दें। धुआं मुक्त कणों का कारण बनता है, त्वचा की माइक्रो सर्कुलेशन को नुकसान पहुंचाता है और दांतों के धुंधला होने और अन्य मलिनीकरण का भी कारण बनता है। सन एक्सपोजर को कम से कम करें और रोजाना अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।